अस्सलामुअलैकुम। TSN न्यूज़ एंड टेक्निकल टिप्स पर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सफ्दर शाहीन। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम गूगल ट्रांसलेटर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर के ऊपर बात करेंगे, जो कि गूगल ने रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें हम अपने कैमरे के थ्रू किसी भी लैंग्वेज का जो किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सपोज कि अगर आपके पास इंग्लिश है, आपने उसको अरबी में ट्रांसलेट करना है या स्पेनिश में करना है या जर्मन में करना है, तो आप कर सकते हैं और उसे आप लाइव अपने कैमरे के सेलफोन के ऊपर कैमरे के थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि फ़िलहाल ये फैसिलिटी जो है वो उर्दू लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। ये अभी उम्मीद है कि जल्द ही गूगल उर्दू लैंग्वेज भी इसमें डाल देगा, क्योंकि पहले वॉइस ट्रांसलेशन जो थी या वॉइस रिकॉग्निशन का जो सिस्टम था वो उर्दू लैंग्वेज के हवाले से गूगल ने अभी अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया था। वो तो इंक्लूड कर दिया है और उसकी एक वीडियो मैंने इससे पहले बना के अपलोड की है, यकीनन आपने वो देखी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑन कैमरा, थ्रू योर कैमरा, किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि इंग्लिश में हो, स्पेनिश में हो या जर्मनी में हो, आप उसकी ट्रांसलेशन अगर लाइवली देखना चाहते हैं तो अरेबिक में तो फिलहाल ये अवेलेबल है, किसी भी वक्त उर्दू में आ जाएगी, तो तब आपके लिए फिर इसको उर्दू में आप देख सकेंगे। फिलहाल तो हम अरेबिक में कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ अपने सिस्टम की तरफ। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं अपने लैपटॉप के ऊपर हूँ और आप मेरा सेलफोन जो है उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम चलेंगे गूगल ट्रांसलेटर में। ये रहा मेरे पास, ये गूगल ट्रांसलेटर की एप्लीकेशन ये पड़ी है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए इनपुट लिया है और उर्दू को एज ए आउटपुट लिया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फ़िलहाल गूगल ने उर्दू ट्रांसलेशन जो है इस फीचर के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है, लिहाजा वो तो आएगी नहीं। तो हम इसको अरेबिक के ऊपर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो आउटपुट लैंग्वेज है, हमें इसको उर्दू की बजाय अरेबिक में शिफ्ट करना होगा। यहाँ देखें आप, अरेबिक के साथ आगे टिक मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज की जो फ़ाइल है पूरी की पूरी ट्रांसलेशन वाली, वो इसने डाउनलोड कर रखी है और आपके भी फ़ोन के ऊपर पॉसिबल है कि ये फ़ाइल जो है वो एक दफ़ा डाउनलोड ज़रूर होगी, ताकि आप ऑफ़लाइन भी इस ट्रांसलेशन को इस्तेमाल कर सकें। तो इनपुट लैंग्वेज जो है वो हम अरेबिक रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे और आउटपुट लैंग्वेज हमारे पास अरेबिक आएगी। इसी तरह अगर आप चाहें तो ये दरमियान में जो दो एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं एक दूसरे से, अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ से स्विच कर सकते हैं। यानी कि आप प्रेस करेंगे तो अरेबिक इनपुट हो जाएगा, इंग्लिश आउटपुट हो जाएगा। लेकिन अभी अरेबिक के लिए ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं है, जो कि ये हमारे पास यहाँ पे आपको कैमरा बटन जो नज़र आ रहा है। मैं इसको दोबारा स्विच करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको इंग्लिश और अरेबिक को स्विच किया, इसको अल्टरनेट किया, तो आप देखते हैं कि कैमरे का जो आइकॉन है वो ज़्यादा गहरा हो गया है, यानी कि वाज़ेह हो गया है। इसका मतलब है कि ये फ़ीचर यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको उर्दू ले लूँ, उर्दू सेलेक्ट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंग्लिश और उर्दू को दोबारा स्विच किया तो हमारे पास कैमरे का निशान तो अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर एक प्लस का साइन दस्तयाब नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो फ़ाइल है वो अभी तक हमारे फ़ोन में शामिल नहीं हुई है और ये अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर जो फ़ीचर है। अब हम चलेंगे दोबारा अरेबिक के ऊपर ताकि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब देख रहे हैं अब कैमरे की जो आइकॉन है उसके अंदर एक प्लस का साइन आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो फ़ाइल है पूरी की पूरी वो हमारे फ़ोन में लोड भी हो चुकी है और ये फंक्शनल भी है। अब आपने ये करना है कि आपने अपने फ़ोन को लेकर कैमरे के इस बटन के ऊपर आपने प्रेस करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेटेड है, सपोज़ कि मेरे पास ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले मैं इसको हटाता हूँ, इस कैमरे को। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि अपने कैमरे के ज़रिए कि मेरे पास एक टेलीफोन बिल है, जिसे आप देख भी लें
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक टेलीफोन बिल है जो उर्दू में और इंग्लिश में है। अब हम इसको अगर चाहें तो डायरेक्टली जो इसकी इंग्लिश है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो अरबी में देख सकते हैं। उसके लिए हमें दोबारा से हम चलेंगे गूगल ट्रांसलेटर में, जहाँ पे सेटिंग्स हमने ऑलरेडी कर ली हैं। आप सिर्फ इस कैमरे के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो अपने फ़ोन को आपने टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है। जैसे ही आपका फ़ोन टेक्स्ट के ऊपर आएगा आप इसे एक जगह फ़िक्स करके रखें। आप देख रहे हैं कि हमारा जो कैमरा है वो नीचे से इंग्लिश को ले रहा है, लेकिन हमें अरेबिक ट्रांसलेशन उसकी दिखा रहा है, यानी कि ये आपकी लाइव ट्रांसलेशन हो रही है। नीचे आप हम चलते हैं, ये देखें जो भी इंग्लिश के अल्फाज हैं जैसे ही वो उनको फोकस करता है तो वो उन्हें अरबी में ट्रांसलेट कर देता है। और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये पहले अरबी में इंग्लिश में था, अब ये अरबी में आ गया है। तो बस यहाँ पे एक ही अभी फ़िलहाल परेशानी है, या कह लें कि हमारे लिए अभी ये गुड न्यूज़ नहीं है कि ये उर्दू की ट्रांसलेशन के तौर पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोनों तरीक़ों से है, यानी कि हम वॉइस रिकग्निशन से हम उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं इंग्लिश की, या उर्दू बोलें तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। इसी तरह राइटिंग के साथ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं आपको उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वाला फ़ीचर जो है दरमियान में, ये हम बोलेंगे, हम उर्दू में बोलें तो ये मतलब कि फिर वो उसकी इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं, या आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगी। वो फ़ीचर अवेलेबल है। साथ ही ये एक फ़ीचर है जिसका मतलब है कि ये राइटिंग आप हाथ से, या जिन लोगों के पास गैलेक्सी नोट वाला फ़ोन है वो इस फ़ीचर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे बोर्ड के ऊपर आप जो भी लिखेंगे, सपोज़ मैं लिखता हूँ 1, तो ये इसको ऊपर देखें इसने 1 को 1 टाइप कर दिया है और साथ ही उसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है वाहिद, यानी कि क्योंकि हमने जो सिलेक्शन ली हुई है वो हमारे पास है अरेबिक की, जो हमारे पास सिलेक्शन है वो हमारे पास अरेबिक और इंग्लिश की है, यानी कि इंग्लिश हमारा इनपुट है, इंग्लिश हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारा अरेबिक है। अगर मैं यहाँ से आउटपुट अपना उर्दू कर दूँगा तब मैं राइटिंग फ़ीचर में जाऊँगा, तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं, अब ये राइटिंग एरिया है, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँगा ONE, तो इसने उसको 1 सेम वो इंग्लिश में भी लिख दिया और साथ ही उसकी ट्रांसलेशन 1 भी कर दी है। जबकि पहले हमने जब 1 लिखा था तो उसने उसकी ट्रांसलेशन वाहिद की थी, क्योंकि अरेबिक में 1 को वाहिद कहते हैं। तो ये था कि छोटा सा रिव्यू। इंशाल्लाह उम्मीद है कि गूगल जल्द ही हमारा जो उर्दू का जो इन कैमरा जो ट्रांसलेशन है उसकी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर देगा। डेफिनेटली वो इस पर काम कर भी रहे होंगे, तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।